ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान, विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। बाबा ने कहा, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है और छिप करके सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान, विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। प्रश्न आज बाबा ने दिया है, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? बाबा ने कहा, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। बाबा ने कहा, आप बच्चों का लक्ष्य है सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना, दिल तख्त नशीन बनना। तो हर कदम हमको फॉलो फादर करना है। तो ऐसी कोई चलन नहीं हो जिससे हम बाबा का नाम खराब करें या कुल को कलंक लगाएं, कुल कलंकित बने। ऐसी सपूत बच्चा बनना है जो बाबा ने कहा, यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। बाबा ने कहा, अगर विकार के वश होते तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। गीत आज बाबा ने दिया है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। यह बच्चों के लिए ही गीत है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो मर गया। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और विचित्र हूँ। बाबा ने कहा, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा भी विचित्र है जिनका कोई चित्र नहीं। बाबा ने कहा, और हम आत्माएं भी विचित्र हैं क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं है। जब वहाँ हूँ फिर चित्र ले 84 जन्म अब हो, हम ईश्वरीय गोद की संतान बनता हूँ। बाबा ने कहा, परम धाम से हम आत्माएं आती है, फिर हम यहाँ शरीर लेते हैं, मतलब चित्र जो दिखाई दे, हम शरीर धारण करते हैं और 84 जन्म लेते हैं। फिर अब हमारा एक लास्ट जन्म है जिसमें हम ईश्वरीय संतान बने हैं, ईश्वर की गोद की संतान बनते हैं। ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर फिर अगर विकारों में गया तो मरा। बाबा ने कहा, बाबा के बच्चे बन करके निश्चय करके हम विकारों में गए तो बाबा ने कहा मतलब चले गए, मर गए। यह तो समझते हो, बाप सुख देने वाला भी है तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते हैं। बाबा ने जब सुख इतना देते हैं, पालना इतनी अच्छे से करते हैं पिता के रूप में, तो धर्मराज के रूप में बाबा ने कहा हिसाब भी पूरा लेंगे। बाप दुख नहीं देते, वह तो सुख दाता है, कहा भी जाता है सुख के दाता। लेकिन बाबा ने समझाया है जैसे गवर्नमेंट है तो उनके साथ धर्मराज अर्थात चीफ जस्टिस बड़ा जज भी है। बाबा ने कहा, जैसे गवर्नमेंट होती है तो उनके साथ धर्मराज है, मतलब चीफ जस्टिस होते हैं। बाबा ने कहा उनसे भी बड़े हैं। एक दो को कसम उठवाते हैं ना, यहाँ भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम विकारों में गिर पतित बने तो सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ता है। बाबा ने कहा, बाबा के बच्चे बने और कुछ गलत काम किया तो बाबा ने कहा बाबा को बताना है कि बाबा हमसे ही गलती हो गई। अगर वो गलती नहीं बताई तो बाबा ने कहा 100 गुना दंड मिलेगा। तो कुछ भी गलती हो बाबा को सच सच बताना है।
बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर नर्क का द्वार बने और फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करें, विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा इत्तला कर रहे हैं, बच्चे, बहुत बच्चे हैं जो छिपाते हैं। विकार में जाना बड़ा पाप है। छिपाया और मरा, ऐसे तो बच्चे ना बने तो अच्छा। बाबा ने कहा ऐसे करने से अच्छा बाबा के बच्चे ना बने तो अच्छा। बच्चा बहुत कपूत होता है तो बाप कहते हैं यह बच्चा तो मुआ भला। ऐसे कोई ना समझे, मतलब होते ही ना ऐसे बच्चे, कहते हैं। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। हाँ, यह ब्रह्मा भल बाहर यामी है, इनको पता नहीं पड़ता, परंतु वह बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। बाबा ने कहा कौन क्या कर्म करते हैं। ब्रह्मा बाबा तो फिर भी बाह्ययामी है, कोई बताएंगे तब जानेंगे। और बाबा ने कहा शिव बाबा तो अंतर्यामी है, जानी जाननहार है। बाप कहते हैं मुझे सुख देना है, सजाएं फिर हर एक को चलन अनुसार मिलती है। बाबा सुख देते हैं और फिर जैसे जो कोई कर्म करते हैं उन्हीं अनुसार उन सभी आत्माओं को सजाएं मिलती है। बाबा सभी को बतलाते हैं इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहम दिल करते हैं। बाबा ने कहा रहम सबसे ज़्यादा नारी पर करते हैं, माताओं बहनों पर करते हैं। बाबा ने कहा पुरुषों से ज़्यादा, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। बाप आकर माताओं पर कलश रखते हैं। बाबा ने कहा माताओं पर इतने अत्याचार हुए, इतनी सताई जाती हैं, तो बाबा माताओं को ही आगे बढ़ाते हैं। माताओं के सर पर ही कलश रखते हैं, ज्ञान अमृत का कलश। तो माताओं पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकार के लिए कहते हैं। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता। कहाँ फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है। बड़े आदमी जास्ती पतित होते हैं क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है ना, इसलिए माताओं ने ही पुकारा है। सब दुखी हैं। माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा ने कहा इतने अत्याचार होते हैं, परेशान होते हैं, तो माताएं बुलाते हैं, भगवान को पुकारते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा उन्हीं की पुकार सुन करके शिव बाबा आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाम भी माताओं का है, पुखराज परी, नीलम परी। बाबा ने कहा इतने अच्छे नाम। बाबा सावधान करते हैं, यहाँ असुर से देवता बनाया जाता है। असुर पतित को कहा जाता है। यह सारी पतित आसुरी दुनिया है। बाबा ने कहा असुरी मतलब पतित को कहा जाएगा। यह सारी पतित आसुरी दुनिया है, कलयुगी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है। पतित दुनिया में पावन होता नहीं। बाबा ने कहा जिस प्रकार पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होगा, तो ऐसे ही इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होगा। देवी देवताओं के मनुष्य दुनिया में बाबा ने कहा आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं होंगे। और जहाँ आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में, वहाँ सतो प्रधान सतयुग जैसे देवी देवताएं नहीं होते। इसलिए जहाँ पतित है वहाँ पावन नहीं है, जहाँ पावन है वहाँ पतित नहीं होते। सन्यासियों के लिए भी समझाया है कि वह कोई देवताओं जैसे पावन नहीं है, वो तो अभी के मनुष्य हैं, रहते तो फिर भी पतित दुनिया में है। वामनी का क्रोध भी आ जाता है, कोई ना कोई विकार तो आ ही जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष। तो बाबा ने कहा उनको देवी देवताओं के जैसे पावन नहीं कह सकते, क्योंकि रहते तो पतित दुनिया में है, तमो प्रधान दुनिया में है, और है भी निर्वर्ती मार्ग वाली। सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। बाबा ने कहा वहाँ की तो बात ही अलग, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं हैं, पवित्र हैं। तुम यहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने, पुरुषार्थ करने की बाबा हम आत्माएं पावन बने, क्योंकि यह संपूर्ण पतित दुनिया है, तो यहाँ ही पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। एक भी पावन नहीं है,
त्रेता को भी कहा जाता है 2 कला कम। बाबा ने कहा सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण है और त्रेता में तो 2 कला कम होंगी तो 14 कला संपूर्ण बनते हैं। तो सतयुग में है 16 कला, त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं तो फिर 14 कला रहते हैं। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे। स्वर्ग मतलब सूर्यवंशी, और बाबा ने कहा सतयुग में सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों आ जाते हैं। स्वर्ग है ही सतयुग। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार में गिरे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना। बाबा ने कहा पतित नहीं बनना, शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। आप पवित्र बन फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। ट्यूबनल बैठती है ना, यह है बाबा भी बैठे। बाबा ने कहा फिर यहाँ बाबा बैठे हैं, धर्मराज भी बैठे हैं, पिता भी बैठे हैं, तो बाबा ने कहा धर्मराज भी बैठे हैं। फिर धर्मराज बतलाते हैं तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया नहीं, अब खाओ सजा। बाबा ने कहा भी पिता के रूप में पालना कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो फिर जब धर्मराज बनेंगे तो पिता का पार्ट खत्म हो जाएगा। तब फिर धर्मराज, जो आपने विकर्म किए, पाप कर्म किए, उसकी सजा मिलेगी। अब खाओ सजा, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ बैठ नहीं सकते। ऐसे बहुत सेंटर्स पर आकर बैठते हैं ना, बाबा जानते हैं अगर कहें ना बैठो तो फिर बाबा ने कहा अगर कहें ना बैठो तो कोई समय फिर असुर बन विघ्न डालते हैं यज्ञ में, ट्रेटर बन पड़ते हैं, हंगामे करने लग पड़ते हैं, निंदा करने लगेंगे, बाबा के बारे में गलत बातें करेंगे। इसको कहा जाता है पतित राज्य, कांटों की दुनिया। राजा रानी तो है नहीं, यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा। बाबा ने कहा यहाँ पर राजा रानी नहीं है, मिनिस्टर है, प्रजा है, वह इन बातों को समझेंगे नहीं। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए। बाबा ने कहा सच्चे बाबा है तो उनके साथ सच्चे रहना है। सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा ने कहा जब हमारा दिल सच्चा होगा, सब कुछ बाबा से बातें करेंगे, शेयर करेंगे, कुछ गलत कर्म नहीं करेंगे, तो सच्चे दिल पर साहिब राजी रहेंगे। बुद्धि का ताला खोल देंगे, सच्ची दिल नहीं होगी तो ताला नहीं खोलेंगे। फिर मुरझाते रहेंगे, विघ्न डालते रहेंगे। इसलिए बाबा समझ देते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिपकर बैठ जाते हैं। बाबा ने कहा इंद्रप्रस्थ की सभा कहते हैं। यहाँ बाबा ने कहा यहाँ अथवा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। देखो क्या है, फिर कन्याओं को देखेंगे, चंचलता करेंगे। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती है, भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा शिव बाबा आकर बच्चों को समझाते, दुनिया नहीं जानती है, भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है, वह बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही याद करना है, क्योंकि अब वापस जाना है। बाबा ने कहा बाबा को याद करना है और घर को याद करना है, क्योंकि बाबा के साथ हमें अपने घर जाना है। तुम अब याद की यात्रा पर बैठे हो। तीर्थ यात्रा पर कोई विकार में नहीं जाते हैं। यह लंबी यात्रा है। बाबा ने कहा यह हमारी रूहानी यात्रा है, लंबी यात्रा है। जब तक जीते जी तब तक यात्रा पर है। बाबा जब तक हम जी रहे हैं, जब तक जीना है, तब तक बाबा से पढ़ाई पढ़ना है। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा। यह ख्याल में रखना है, हम यात्रा पर हैं, विकार में नहीं जाना। आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है, तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। बाबा अनुभवी बहुत है। बाबा ने कहा बाबा तो अनुभवी हैं, बाबा का रथ अनुभवी है,
तो बाँ पाकर सबसे जास्ती कन्याओं और माताओं को उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगर जगदम्बा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, बाबा समझाते हैं यह तो ख्याल रखना होता है, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाबा ने कैसे नहीं कि कोई और करे तब हम अच्छा करें, दूसरे अच्छे करें तब हम अच्छे करें, दूसरे बदले तब हम स्वयं बदलें, हम बदले तब जग बदले। तो बाबा ने कहा पहले हमें स्वयं से शुरुआत करनी है कि मैं अच्छे कर्म करूंगी तो मुझे देख करके और सभी आत्माएं करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, ऐसे कर्म करने। अगर बीके में भी कोई विकार, देही अभिमान व लोभ आदि होगा तो सर्विस कर नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा अभिमान के वश, विकार के वश या लोभ के वश कोई भी सर्विस नहीं होती, निष्काम होगा। बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर के सर्विस करें, देही अभिमान में आकर के नहीं करनी है, फिर नापास हो जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा की सेवा अगर जो विकारों के वश होकर के, देह अभिमान के वश या लोभ के वश या किसी भी विकार के वश होकर के करी तो फिर वो सेवा नहीं रहेगी, नापास हो जाएंगे। जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान की। बाबा ने कहा अच्छी होंगी, कोई विकार नहीं होगा, न का बाबा ने कहा न मोह लोभ अहंकार न देह अभिमान। तो बाबा की दुकान बाबा ने कहा अच्छी चलाएंगे। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं, कम सर्विस वाले तो महाराजा महारानी के दास दासी बन पड़ेंगे। बाबा ने कहा जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, अधिक पुरुषार्थ करते हैं, जास्ती पुरुषार्थ करेंगे तो महाराजा महारानी का पद पाएंगे, और फिर अगर हम कम पुरुषार्थ करेंगे तो महाराजा महारानी के दास दासी बनेंगे, बाबा ने कहा प्रजा में आ जाएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासी भी होंगे ना, बाबा ने इनको करने वाले भी होंगे, वह फिर क्वीन क्वीन के साथ रहते हैं। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तुम यात्रा पर हो। बाबा ने कहा ये हमारी रूहानी यात्रा चल रही है। बाबा ने कहा जब से बाबा के ज्ञान में आया तब तक, जब तक हमको ये शरीर न छोड़े, जब तक हम मरे नहीं तब तक हमें ये ज्ञान धारण करते रहना है, ज्ञान योग सीखते रहना है। बाबा ने कहा ये हमारी रूहानी यात्रा है, कुछ दिनों की नहीं है, 2 दिन 4 दिन, ये पूरी जिंदगी की है रूहानी यात्रा। यात्रा को भूले शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया का थप्पड़ बड़ा जोर से लग जाता है। न बाबा को भूलना न स्वीट होम को भूलना। बाबा ने कहा भूले तो माया आ जाएगी, तूफान आएंगे। तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, विकार से बचकर रहना है। यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती, शिव बाबा से कुछ छिप ना सके, सजा तो उनको देनी है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा से तो फिर भी छिपा सकते हैं, शिव बाबा से तो कुछ बात छिप नहीं सकती, और बाबा ने कहा सजा भी शिव बाबा को देनी है धर्मराज के रूप में। कहा जाता है फॉलो फादर मदर, फादर थोड़ी ऐसे कहेंगे, बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि यह पतित है, मुश्किल पवित्र रहते होंगे, शक पड़ता है फिर मुरली में समझाना पड़ता है। कोई भी बाबा ने कहा बहुत है जो छिपाते हैं, यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है, तुम विजय माला में पिरो नहीं सकेंगे। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी अपवित्र नहीं बनना। यात्रा पर हूँ यह बच्चे भूलते रहते हैं, कोई तो सारे दिन 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा ने कुछ बच्चे तो ऐसे जो बाबा को पूरे दिन में आधे घंटे 1 घंटे भी याद नहीं करते, और बाबा को याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाबा को याद करने से ही हमारे सर पर जो पाप कर्मों का बोझा है वो विनाश होगा, विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है, फिर रॉयल घराने में भी आकर दास दासी पद पाते हैं। पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त नशीन बनना है। बाबा ने कहा इतना पुरुषार्थ करना है बाप दादा के माता पिता के दिल तख्त नशीन बने,
दिल पर चढ़ने वाले बच्चे बने, खुश करना है। नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा है। जो ठीक रीति से चलते नहीं, बाबा ने कहा उनको तो कपूत बच्चा कहेंगे। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो, अगर कुछ ऐसी चलन चल कुल को कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो, यात्रा पर हो, बाबा के बच्चे हो, तो ऐसा कुल कलंकित नहीं बनना, बाबा का नाम खराब नहीं करना। जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल, बर्ड्स बने हैं। इस समय सभी मनुष्य जेल बर्ड्स हैं। घड़ी घड़ी जाकर खाते हैं, सजा खाते हैं। तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है, बाबा ने कहा सतयुग में जाना है, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। भले तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहाँ भी तुम यात्रा पर हो, याद में रहना है। कहते तो सब हैं, हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, तो ऐसा बनकर दिखाओ। पद ना पाया तो बाकी क्या किया। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को वरना है, बाबा ने कहा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा बाबा का वन करके पद नहीं पाया ऊंचा तो क्या फायदा। बाबा सावधान कर देते हैं, बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। कोई तो मोह के कीड़े ऐसे हैं जैसे बंदर बंदरिया, मित्र संबंधी आदियों से बुद्धि योग टूटता ही नहीं। मोह इतनी है, अटैचमेंट इतना होता है। जो आप पवित्र बनते हैं फिर लिखते भी हैं, बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा सावधान करते हैं, तुम यात्रा पर हो, काम विकार में यहाँ नहीं जाना होता, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। बाप से बैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मृत्यु लोक में सब आदि मध्य अंत दुख भोगते हैं। सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। बाबा ने कहा कलयुग को मृत्यु लोक कहा जाता है और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। और दुख की दुनिया है तो बाबा ने कहा यहाँ दुख ही मिलेगा, अमर लोक में मिलेगा सुख। तो अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। बुढ़ियाएं और कन्याएं विकार से बची हुई हैं, विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं। पतितों का, बाबा ने कहा पतियों का पति तो शिव बाबा है। ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे, ज्ञान की नई नई पॉइंट सुनेंगे, गुह्य राज सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो फट से पवित्र बनना चाहिए ना। गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाप को निरहंकारी बन पति दुनिया में आना पड़ता है। बाबा ने कहा शिव बाबा निरहंकारी हैं, हम बच्चों को बनाते हैं। बाबा ने कहा पति दुनिया में मुझे परमात्मा को आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, उनमें भी माया कोई कोई को नाक से पकड़ गिरा देती है। वह रिगार्ड नहीं रखते। बाबा ने कहा फिर वो रिगार्ड नहीं रखते। ओहो भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन में बैठे हैं। तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। बाबा ने कहा शिव बाबा निरहंकारी हैं तो हम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे आपको भी निरहंकारी बनना है। कितने ऊंच शिव बाबा साधारण मनुष्य के तन में आए। हम बच्चों को ज्ञान योग सिखाया, पढ़ाई पढ़ाई। निरहंकारी हैं तो बाबा ने कहा मैं आप बच्चों को स्वयं की तरह बनाता हूँ, तो आप बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। वह है ही निराकार, देह का अहंकार उनको हो ना सके। बाबा ने कहा सदैव निराकार है, तुम भी निरहंकारी बनो। आप मरे मर गई दुनिया, हमको अब बाबा पास जाना है।
इस कब्रिस्तान को याद करना, बाबा ने कहा नहीं करना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना? अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तब खुशी का पारा चढ़ेगा कि हम हमारे हमारे तो स्वयं भगवान हो गए, भगवान हमको निरहंकारी बना रहे हैं, है ना। अब हमको इस कब्रिस्तान की दुनिया को छोड़ते हुए हमें परिस्तान की दुनिया में जाना है। इस दुनिया से हमें अपना आकर्षण, बुद्धि सब कुछ निकाल देना है। हमको अपनी बुद्धि परिस्तान में लगानी है, बैकुंठ में, सतयुग की ओर जाना है तो वहां पर बुद्धि लगानी है, उसको याद करना है। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा ने कहा सदैव खुश रहेंगे। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं, बाबा लेने के लिए आया है। ऐसा ना हो माया कहीं कान काट दे, फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा ने कहा जितना दान करेंगे उतनी और सभी आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लून पानी नहीं बनना है। विकारी संबंध से और देवी संबंध से तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेह, बाबा ने का स्नेही बनना है। बाप से भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, अभी हम यात्रा पर हैं इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है। हम अभी यात्रा पर हैं इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है। सेकंड पॉइंट बाबा ने दिया, बाप समान निरहंकारी बनना है। हमको बाबा पास जाना है इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है, अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। बाबा ने कहा बाप समान हमें निरहंकारी बनना है, हमको बाबा के साथ बाबा के घर जाना है, परम धाम जाना है, तो इसलिए सबसे ममत्व निकाल अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। और वरदान आज बाबा ने दिया है, कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। बाबा ने बताया कराने वाले करा रहे हैं शिव बाबा, चलाने वाले चला रहे हैं, बाबा सेवा करा रहे हैं। बाबा ने कहा ये सदैव स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाले बाबा हैं, मैं निमित्त बनकर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह बन जाएंगे। कि करण करावनहार तो शिव बाबा हैं, हम भाग्यशाली आत्माएं हैं कि शिव बाबा हमारे द्वारा कुछ अच्छे कर्म कराते हैं, सेवा कराते हैं। तो अभिमान में नहीं आना, बाबा ने कहा निमित्त बन करके कर्म करते चलो और बेपरवाह बादशाह रहेंगे कि बाबा कराने वाला करा रहा है, बाबा के ऊपर सभी जिम्मेवारियां हैं, मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। ये कहा कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ, तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान आ गया, और जहाँ देह अभिमान है बाबा ने कहा वहाँ बेपरवाह नहीं रह सकते। परवाह होगी, मैं कर रहा हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कि करण करावनहार शिव बाबा हैं, वो हमारे द्वारा ये कर्म कराते हैं, काम कराते हैं,
तो ये स्मृति रहेगी तो बेफिक्र भी रहेंगे और निश्चिंत भी रहेंगे कि कुछ गलत ना हो जाए। बाबा ने कहा ऐसे नहीं होगा, निश्चिंत जीवन का अनुभव करेंगे। उसकी भी चिंता नहीं, उन्हें यह निश्चय रहता कि जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। बाबा ने कहा यही स्मृति रहे कि करण करावन हाथ शिव बाबा करा रहे हैं और हम निमित्त बंद करके कर्म कर रहे हैं और कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छे ते अच्छे शिव बाबा हम बच्चों से कर्म करा रहे हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा ने कहा अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन हर एक तक सुख और चैन की अनुभूति करानी है, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ओम शांति।